डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है न्यूटन के गति विषयक नियम के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे हैं। तो न्यूटन के गति विषयक नियम में पहला है आपका चिकने क्षैतिज तल पर मुक्त पिंड की गति। तो ये है आपका, यहाँ पे ये देखिए, ये है चिकना क्षैतिज तल और इसके ऊपर देखिए ये ब्लॉक रखा है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। और यहाँ पे देखिए इधर जो ये आर जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर में ये है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया, इंग्लिश में जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये आपका तनाव टी जो टेंशन जो बल है, और नीचे की तरफ जो ये है यहाँ पे ये देखिए एम और जी जो है वो नीचे की तरफ में है। तो इसमें न्यूटन के सेकंड लॉ से हम देखते हैं टी बराबर क्या हो जाएगा आपका एम इंटू ए, क्योंकि ये जो फोर्स है वो क्या है आपका टी ही है, तभी तो ये ब्लॉक मूव करेगा ना। और ये क्या हो जाएगा आपका जो इसका द्रव्यमान है, और जब मूव करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा स्मॉल ए पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण, गति के कारण क्या हो जाएगा उसमें त्वरण जो उत्पन्न होगा। तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणा जो हो जाएगा गुणनफल वही बराबर आपके क्या हो जाएगा तनाव त्वरण। अब देखते हैं ये जो आर है, आर कैसे पता लगाएंगे। आर ये देखिए आर का डायरेक्शन ऊपर है और एम जी का डायरेक्शन नीचे है, तो ये दोनों क्या होगा बैलेंस होगा ना, तभी तो ब्लॉक आपका ये सरफेस के ऊपर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा एम जी। अगला देखते हैं चिकने नत तल पर पिंड की गति। नत तल मतलब स्लांटेड पोजीशन में जब आपका है तब उस समय में देखते हैं कैसा है। ये देखिए ये आपका ब्लॉक जो है यहाँ पे एम स्मॉल एम जो है ये स्लांटेड पोजीशन पे इस तरह से रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसमें नीचे की तरफ देखिए एम जी है, तो इसमें भी नीचे की तरफ एम जी है, ऊपर आर है इसमें, तो यहाँ देखिए ऊपर इसमें भी आर है, नीचे यहाँ पे ये जो है एम जी इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो घटक में। वो आपको पिछले वीडियोस में बताया है किस तरह से होगा। तो ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा आपका इधर नीचे की तरफ, और ये इधर ये हो गया ये जो है एम जी कॉस थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट्स में हो गया एम जी साइन थीटा जो आपका टेंशन है उसके विपरीत कार्य कर रहा है, और एम जी कॉस थीटा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया के विपरीत कार्य कर रहा है। तो हम देखेंगे इसमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि आपका जो टोटल फोर्स है F बराबर एम ए होता है। तो टोटल फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये देखिए ये जो ब्लॉक है जब ये टी किस तरफ है, टी ऊपर की डायरेक्शन में है और एम जी साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये जब ब्लॉक आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये टी जो है वो ज़्यादा है ना, और एम जी साइन थीटा वो कम है। तो आप क्या करोगे टी में से टी माइनस एम जी साइन थीटा कर दोगे। ये जो टी है ऊपर की तरफ जो लगा रहे हैं उसमें से इतना ये एम जी साइन थीटा ये माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका t माइनस एम जी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एम ए, क्योंकि ये टोटल t माइनस एम जी साइन थीटा ये क्या आपका फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, और बराबर क्या हो जाएगा एम ए। अब ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है आर, आर बराबर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। ये देखिए जैसे इसमें था ऊपर की तरफ ये आर है नीचे की तरफ एम जी है, तो इसमें ऊपर की तरफ ये आर है और नीचे की तरफ ये एम जी कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका चिकने नत तल पर पिंड की गति। अब देखते हैं अगला डोरी से संबद्ध दो पिंड की गति। जैसे ये देखिए आपका यहाँ पे ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये आपकी पुली है, और ये पुली के ऊपर देखिए हमने एक ब्लॉक लटकाया है M1 का और दूसरा ब्लॉक दूसरी तरफ है ये M2 का। तो M1 के नीचे जो कार्य कर रहा है वो जो फोर्स कार्य कर रहा है वो M1G हो गया, और M2 के नीचे जो कार्य कर रहा है वो क्या हो गया M2G हो गया। अब इसमें त्वरण M1 में कौन सी डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा M2 वाला जो ब्लॉक है वो M1 से हैवी है, मतलब उसका वजन ज़्यादा है। तो किसका M2 वाले का। तो M2 देखिए नीचे जा रहा है और M1 क्या होगा जब M2 नीचे जाएगा तो M1 ऊपर आएगा, तो एक्सेलरेशन इसमें जो त्वरण है ऊपर की तरफ उत्पन्न होगा, और T भी ऊपर की तरफ है। अब इसमें देखिए T तो ऊपर की तरफ है लेकिन ये A जो है वो किस डायरेक्शन में है नीचे की डायरेक्शन में है। तो हमारा इसमें त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 होल मल्टीप्लाई बाई जी। और तो टेंशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा तनाव का 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाई जी। तो अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट याद करना है कि डोरी से संबंध मतलब ये जो कनेक्टेड मोशन है उसकी इसके ऊपर काफ़ी एग्जाम्स में प्रॉब्लम आते हैं पुली के ऊपर। तो इसमें आपको डायरेक्ट याद करना है फॉर्मूला त्वरण का और तनाव। इसी तरह से आपको पूछा जाता है M1 M2 की वैल्यू दे दी जाएगी 8 kg 12 kg, और इसके बाद में G आपको मालूम है, पूछा जाएगा त्वरण क्या है और तनाव क्या है बताइए। तो ये
जो फॉर्मूला है, सूत्र कैसे आया है ये देखते हैं हम लोग। तो सूत्र कैसे आया है ये देखिए, इसमें टी आपका ऊपर की डायरेक्शन में है और m1g नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये टी आपका ज़्यादा है और m1g क्या है, कम है, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो t माइनस m1g, ये हो गया आपका टोटल फोर्स इज इक्वल टू, इसमें इज इक्वल टू क्या होगा, m1a, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या है, ma। अब दूसरे वाले केस में देखिए, ये जो ये है आपका नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब m2g आपका ज़्यादा है और t जो है वो कम है। तो आप क्या करोगे, m2g में से m2g माइनस t कर दोगे, m2g माइनस t करोगे तो ये हो गया आपका टोटल फोर्स इज इक्वल टू m2a, क्योंकि m इंटू a है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2a। अब ये हमको मिल गया एक समीकरण नंबर 1 और ये दूसरा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा t और t जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, m1 m2 ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि कॉमन है और यहाँ पे a बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1, यहाँ पे g कॉमन है, g को बाहर ले लेंगे और ये m1 m2 उसके नीचे आ जाएगा। तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाई g इज इक्वल टू a। यही हमको यहाँ पे देखिए सूत्र यही मिला था, a बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाई g। अब देखते हैं दूसरा वाला जो है ये तनाव वाला सूत्र किस तरह से आया है। तनाव वाला सूत्र, ये जो समीकरण हमको तनाव का इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 जो समीकरण ऊपर हमको मिला है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले वाली समीकरण को डिवाइड करेंगे दूसरे वाली समीकरण से, तो हो जाएगा t माइनस m1g अपॉन m2g माइनस t इज इक्वल टू m1a अपॉन m2a। a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा m1 अपॉन m2। तो इसके बाद में इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो m2 मल्टीप्लाई बाई t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2g माइनस t। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m1t। इसके बाद में इसको m1t को हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, m2t प्लस m1t इज इक्वल टू 2m1 m2g। अब इसमें से t कॉमन है, t को कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में t इज इक्वल टू 2m1 m2g। अब यहाँ से t है, t से ये m2 प्लस m1 यहाँ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई g इज इक्वल टू t। यही वाला सूत्र हमको यहाँ तनाव के लिए मिला है। ठीक है।